Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पूरे इंडिया के सभी स्टेट की जो MBBS और BDS की स्टेट कोटा से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 में, और लास्ट 2 ईयर्स में क्या कट ऑफ रही है मार्क्स और रैंक के हिसाब से। तो इसकी ऑलरेडी जो पार्ट 1 वीडियो मैं डिस्कस कर चुका था कल, जिसमें 10 स्टेट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। बाकी के जो बचे हुए स्टेट हैं इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का अपडेट, प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट में बेस्ट सर्विस वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। उसमें 2 प्लान हैं काउंसलिंग के। पहला है गोल्ड प्लान, जिसका प्राइस 5000 है, लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 3000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस बताया जाता है, रूल्स, रेगुलेशन, काउंसलिंग के अपडेट, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ क्या रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें काउंसलिंग का फॉर्म आपको खुद भरना होगा। दूसरा प्लान है प्लेटिनम, जिसका प्राइस है 10000, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 7000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम करेगी और बाकी का पूरा प्रोसेस, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। इससे पहले ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा की MBBS BDS की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की और आयुष कोर्सेज BMS BHMS और BOMS की कट ऑफ में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी के जो स्टेट बचे हैं स्टेट कोटा में MBBS BDS की, उन्हें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। फिर उसके बाद जो है आयुष कोर्सेज की स्टेट वाइज कट ऑफ की तब हम जो है मूव करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी पिछली वीडियो में भी रही है कि स्टेट वाइज आयुष कट ऑफ को डिस्कस किया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एक्सपेक्टेड कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी OMR शीट कब तक आएगी और ऑफिशियल आंसर की NTA की कब तक आ सकती है। तो इन सारी अपडेट को आपको जल्दी से जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका अपडेट रेगुलरली मिलता रहे। तो सबसे पहला जो स्टेट इस वीडियो में रहेगा वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में टोटल 2 कोटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला है ओपन और दूसरा है गर्ल्स का कोटा। ओपन यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 545 +-5 का एक्सपेक्टेड स्कोर इस साल के लिए हैं। अब देखो, इसमें ये चीज़ मैं कल भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ, ये हमारी खुद के प्रेडिक्शंस हैं। पिछले सालों की जो कट ऑफ रही है उसके बेसिस पर बहुत सारे अदर कोचिंग प्लेटफॉर्म्स और अदर काउंसलर्स की बहुत कम भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा रही है। तो ये अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर कट ऑफ ठीक है या पर्टिकुलर ख़राब है। हमें जो एक्सपेक्टेड लग रहा है वो बता रहे हैं। बाकी मैं खुद से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो कट ऑफ, लेकिन क्योंकि ये चीज़ भी है कि आप रियलिटी से नहीं भाग सकते। हर साल जो कंपटीशन है वो बढ़ा है और कैंडिडेट भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी एक्चुअल में बाहर नहीं आए, और अगर ज़्यादातर लोगों का कम होगा स्कोर तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अलॉटमेंट आपका ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। यहाँ पर जो मैं स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ उसका एक और फ़ायदा आपको यह है कि यहाँ पर मैं पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक भी बता रहा हूँ। तो आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो यहीं से देख लेना है कि अगर इस ऑल इंडिया रैंक के आसपास आपकी कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक है आपकी, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा या उस स्टेट से वो काउंसलिंग से आपको कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि मार्क्स तो चेंज हो सकता है लेकिन ऑल इंडिया चेंज नहीं होती है। ऑल इंडिया रैंक अगर उसके आसपास आपकी है तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होती है। और उससे अगर ज़्यादा भी हो तब भी हर आने वाले साल में मिल जाता है, क्योंकि नई सीट्स ऐड होती हैं। जैसे 2023 में यहाँ देखेंगे जनरल में 39,068 पे जो है यहाँ पर लास्ट सीट मिली थी जनरल में, और फिर 2024 में 45,536। इसी तरह 2025 में आप मान सकते हैं कि 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक जिसकी है तो वो अपने आप को सेफ मानेगा। तो एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, क्योंकि ये काफ़ी सटीक पैरामीटर है, अलॉटमेंट इसी की बेस पर होता है। ये चीज़ मैंने डिटेल में डिस्कस की थी सुबह वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। AWS में 540 +-5, ये स्टेट कोटा की कट ऑफ बता रहा हूँ। एक और चीज़, जितने भी स्टेट कोटा की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट उस स्टेट के रहने वाले हैं सिर्फ वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल इंडिया में क्या होता है कि आप किसी भी स्टेट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, OBC में 535 +-5 और SC में 410 +-5 और 480 में SC कैटेगरी में 415 +-5। ये मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे ओपन कैटेगरी में। फिर गर्ल्स की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 560 +-5, EWS 555 +-5, OBC 550 +-5, SC 410 +-5, ST 440 +-5। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वाला कट ऑफ है। बाकी एक्चुअल जो अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होगा। इसके आसपास की अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है रिजल्ट आने के बाद तो आप अपने आप को बिल्कुल श्योर मानेंगे। फिर अगला जो स्टेट आता है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों की जो है कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट है उसमें पहला आता है ओपन कोटा। ओपन कोटा यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ओपन में जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड है 560 प्लस माइनस 5, ओबीसी में 560 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस में 540 प्लस माइनस 5, एससी 470 प्लस माइनस 5, एसटी 350 प्लस माइनस 5, एससीबीसी 560 प्लस माइनस 5 और एनटीबी 505 प्लस माइनस 5, एनटीसी 540 प्लस माइनस 5, एनटीडी 565 प्लस माइनस 5 और वीजेए 530 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड हो गई कट ऑफ। फिर गर्ल्स वाले के लिए बात की जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही ओपन कैटेगरी में 570 प्लस माइनस 5, ओबीसी कैटेगरी 570 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 550 प्लस माइनस 5, एससी 480 प्लस माइनस 5, एसटी 350 प्लस माइनस 5, एसईबीसी 555 प्लस माइनस 5, एनटीबी 500 प्लस माइनस 5 और एनटीसी 540 प्लस माइनस 5, एनटीडी 575 प्लस माइनस 5, वीजेए 520 प्लस माइनस 5। बाकी के जो अगले आती है वो है प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब इसी को कहते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं। कुछ परसेंट सीट हर प्राइवेट कॉलेज में फिक्स्ड होती हैं कि वो महाराष्ट्र के स्टेट के स्टूडेंट ही भरेंगे और वहाँ पर हर एक कैटेगरी की फ़ीस भी अलग लगती है और फीस जो है प्राइवेट के सीट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए इसको सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी कहा जाता है। तो इसमें ओपन की बात की जाए, इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ जाएंगे। उसकी कट ऑफ की बात की जाए तो ओपन में 570 प्लस माइनस 5, 470 प्लस माइनस 5 जो एक्सपेक्टेड है इस साल का। ओबीसी में 455 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता सेमी गवर्नमेंट में। एससी में 450 प्लस माइनस 5, एसटी 300 प्लस माइनस 5, एससीबीसी 380 प्लस माइनस 5, एनटीबी 460 प्लस माइनस 5, एनटीसी 490 प्लस माइनस 5, एनटीडी 440 प्लस माइनस 5 और वीजेए 500 प्लस माइनस 5। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई ओपन कैटेगरी से। फिर आती है गर्ल्स की बात, तो ओपन में 480 प्लस माइनस 5, ओबीसी में 455 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का यहाँ भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी कैटेगरी में 457 प्लस माइनस 5, एसटी 330 प्लस माइनस 5, एससीबीसी 400 प्लस माइनस 5। फिर बात आती है एनटीबी कैटेगरी में 460 प्लस माइनस 5, एनटीसी 440 प्लस माइनस 5 और 5 एनटीडी 540 प्लस माइनस 5, वीजेए 490 प्लस माइनस 5। फिर यहाँ पर थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र के बारे में। टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 41, प्राइवेट 23 हैं, टोटल कॉलेजेस 64। फिर यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टेट कोटा डोमिसाइल के लिए है 85% है, बाकी 15% सीट जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल कोटा या मैनेजमेंट, जिसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। फिर कॉलेज वाइज फीस एंड अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे दी हुई है। हम कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। अगला जो स्टेट आता है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जनरल में 515 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस में 465 प्लस माइनस 5, ओबीसी 515 प्लस माइनस 5, एससी कैटेगरी 400 प्लस माइनस 5, एसटी 275 प्लस माइनस 5। फिर बात आती है झारखंड स्टेट कोटा की। तो झारखंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 2025 के लिए वो जनरल में 565 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस 555 प्लस माइनस 5, ओबीसी 1 565 प्लस माइनस 5, ओबीसी 2 565 प्लस माइनस 5। प्रिमिटिव ट्राइब इसमें जस्ट क्वालिफाइड भी है तब भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्सपेक्टेड 120 लेके चल सकते हैं। एससी 430 प्लस माइनस 5, एसटी 290 प्लस माइनस 5। फिर आती है स्टेट कोटा ओडिशा से की कट ऑफ की बात। तो जनरल में 560 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस 560 प्लस माइनस 5, एससी 485 प्लस माइनस 5, एसटी 335 प्लस माइनस 5। फिर बात आती है ओडिशा की एसजी कोटा की कट ऑफ। तो जनरल में 515 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस में 520 प्लस माइनस 5, एससी में 480 प्लस माइनस 5 और एसटी कैटेगरी में 130 प्लस माइनस 5, यानी जस्ट क्वालिफाइड भी है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर बात आती है नेक्स्ट स्टेट की, वो है गुजरात। तो गुजरात में जनरल से 530 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस में 525 प्लस माइनस 5 और एसई 525 प्लस माइनस 5, एससी 470 प्लस माइनस 5, एसटी 280 प्लस माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर अभी चंडीगढ़ का डाटा आया नहीं है। जम्मू कश्मीर की कट ऑफ मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी इसमें स्टेट वाइज भी मतलब कॉलेज वाइज कट ऑफ भी है, जिसको हम अभी क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस नहीं है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। फिर बात आती है कर्नाटका की। तो कर्नाटका में मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने हर एक कैटेगरी का सेपरेट नहीं किया, मतलब बाहर नहीं, इसको एक्सपेक्टेड 2025 वाला नहीं लिखा है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और हर एक कैटेगरी में सिर्फ एक एक दो नंबर का ही फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जो है लग जाता है, इसलिए मैंने इसको एक्सट्रैक्ट आउट नहीं किया है। आप पिछले साल के कंपैरिजन में जो मार्क्स हैं वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। हर एक कैटेगरी में आप 70 से 80 नंबर घटाकर
70 से 80 नंबर कम करके आप जो है एक्सपेक्टेड मान सकते हैं इस साल का। फॉर एग्जांपल 1G कैटेगरी में 585 पिछले साल गया था, तो आप इस साल के लिए मान सकते हैं 515 से लेकर और 505 तक जो है यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है 2025। ये एक्सपेक्टेड है। उसी तरह से हर एक कैटेगरी में 70 से 80 नंबर कम करके आप देख सकते हैं। बाकी हर एक कैटेगरी का जो है पिछले साल की कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होता है। रिजल्ट आ जाएगा, आपकी रैंक अगर इस ऑल इंडिया रैंक के आसपास है या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तब आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो बाकी अदर कैटेगरीज का आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो को ऊपर कर देता हूँ, अगर एक एक करके बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आता है दूसरा एच के रीजन के लिए कर्नाटका में। तो एच के रीजन में 1H 1KH 1RH इसी तरह से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, हर एक कैटेगरी में 70 से 80 नंबर कम करके जो है उस स्टेट की मतलब उस कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 1H में यहाँ 585 लास्ट ईयर गई थी, तो आप मान के चल सकते हैं कि 505 से लेकर 515 के बीच में यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ रहे। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक कैटेगरी का आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी भी कैटेगरी है। मैं एक एक करके ऊपर बढ़ा देता हूँ। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पिछले साल क्या मार्क्स थे और क्या ऑल इंडिया रैंक थी वो चेक कर सकते हैं। टोटल कितने कॉलेजेस हैं यहाँ पर 69 हैं कर्नाटका के अंदर, जिसमें प्राइवेट 33 हैं, गवर्नमेंट 24 हैं और डीम्ड 12 हैं। टोटल कितनी किस कॉलेज में सीट्स हैं वो भी लिखा हुआ है। फिर बात आती है केरला की। केरला भी एक लोएस्ट फीस वाला स्टेट है जिस तरह से कर्नाटका है। तो पूरे इंडिया में अगर सबसे कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाती है तो वो केरला और कर्नाटका सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर अगला जो स्टेट है वो है केरला। तो केरला में जो गवर्नमेंट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से है। स्टेट मेरिट में सबसे पहले 50% सीट चली जाती है, फिर उसके बाद बाकी के में 50% आती है, जिसमें SC ST में 10% और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड में 30% और EWS में 10%, टोटल मिला के 100%। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 2025 की एक्सपेक्टेड, SM कैटेगरी में 570 ±5, EWS 560 ±5, EZ 570 ±5, MU 570 ±5, BH 575 ±5, LA 565 ±5, DB 510 ±5, VK 575 ±5, SC 445 ±5, ST 335 ±5। फिर केरला के प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, तो यहाँ पर पिछले साल की जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी आपको, और क्या मार्क्स थे, क्या ऑल इंडिया रैंक थी हर एक कॉलेज की। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक कॉलेज को मैंने सेपरेट आउट नहीं किया है क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं केरला के उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर इवन गवर्नमेंट कॉलेज से भी हाई कट ऑफ रहती है, यानी उतने ही नंबर पे और इतनी ऑल इंडिया रैंक पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जितने पे ये प्राइवेट कॉलेजेस क्लोज हो जाते हैं। बाकी ये है कि कम पर भी क्लोज होते हैं कुछ जो लास्ट के कॉलेजेस हैं, जैसे पिछले साल ये 617 पे ही क्लोज हो गया था। तो आप मान के चल सकते हैं कि 520-30 तक जो है आपका अगर स्कोर है तो प्राइवेट कॉलेजेस केरला के आप टारगेट कर सकते हैं। 500 तक भी हैं तो आप आराम से काउंसलिंग करें। अब इसमें देखो एक्चुअल जो है डिपेंड करेगा क्या ऑल इंडिया रैंक आपकी रहती है, और ये पता चलेगा रिजल्ट के बाद। अभी तो सिर्फ ये है एक्सपेक्टेशंस हैं और जो कि पूरी वेरी कर सकती हैं, उसमें कोई भी श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, तो कोई भी आपकी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेजॉरिटी स्टेट को कवर कर चुके हैं, सिर्फ कुछ स्टेट बचे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश बचा है, तेलंगाना बचा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बचे हुए हैं। अभी इनका डाटा जो हमारे पास है नहीं, बाकी स्टेट का MBBS BDS का पूरा डिस्कस हो गया। इसके बाद हम जो है आयुष कोर्सेज की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में ही डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग का क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैसे काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा जो है उसमें बताया जाएगा, और फिर उसके साथ ही आपका रिजल्ट कब आ सकता है और क्या उसकी टाइमलाइन है मतलब, और आपकी OMR शीट कब तक आती है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।